तो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने विलोपन विधि के पहले वाले सवाल आपको कुछ करवा दिए। जैसा कि अपना पहला वाला सवाल था जो था, यदि अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे और 5 वर्ष से पूर्व नूरी की आयु वाला भी मैंने करवा दिया है। मेरी इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हो। अब विलोपन विधि के कुछ और सवाल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विलोपन विधि के ये विधि बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये विधि बहुत ही आईएमपी है, इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ रहा है। क्वेश्चन है आपका 3x प्लस का y बराबर 10 और 2x प्लस का 2y बराबर 12। ठीक है ना। दोनों ही आपके समीकरण यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने करने क्या है, ये पहला वाला जो हो जाता है इसे क्या लिख लेंगे हम, समीकरण एक। दूसरे वाले क्या लिख लेंगे, समीकरण। देखो पेपर में आपका क्वेश्चन दे दिया रहता है, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, हल। हल के बाद इसे क्या लिख देंगे अपन, दिया है। हल और दिया है दोनों ही चीज मैंने लिख दी है। ठीक है विवेक। अब कंडीशन क्या होती है, विलोपन विधि जो मैंने बताई थी इसमें क्या करते हैं अपन, पहली वाली संख्या का क्या करते हैं, इसमें विवेक क्या करते हैं बताओ। जो ये संख्या दिख रही है ना, इसके बीच वाली संख्या क्या है, बाई के गुणा में क्या है, एक। तो नीचे वाली में कितने गुणा करेंगे, इसके बीच वाली संख्या क्या है, इसमें कितने से गुणा करेंगे, दो से। दो से गुणा यदि इसमें करते हैं, दो तिया, दो का बाई में करेंगे 2 बाई और 2 का 10 में करेंगे 20। एक का गुना इसमें करा तो 2x प्लस का 2y बराबर 12। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अपन चिन्ह बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, मैंने आपसे पहले कहा था, जब आपके चिन्ह एक माइनस का रहे और एक प्लस का रहे तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दोनों या तो माइनस माइनस के हो जाए या फिर दोनों ही प्लस प्लस के हो जाए तो आपको बदलना पड़ेगा। देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अब इसमें से एक को तो माइनस का करना पड़ेगा, आई तो समझ में। इसलिए क्या करेंगे अपन, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। ये प्लस का था तो इसे कर दिया, ये प्लस का था तो इसे कर दिया, ये प्लस का था तो इसे कर दिया। देखो 6x प्लस का है और 2x, 6x में से 2x गया तो 4x, 2y से 2y, क्योंकि 2y प्लस का और 2y माइनस का बराबर 20 में से 12 गया तो 8। x से बराबर 8, ये 4 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में 4 दूना, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब x का मान समीकरण या तो एक में रख दो या समीकरण दो में रख दो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के मान को कौन से समीकरण में रखें, दो में। दो में रखने पर दो क्या है, 2। एक्स की जगह क्या रखूंगा, 2 प्लस का 2y बराबर 2 दूना प्लस का 2y इक्वल में 12। ये 4 इधर प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा तो ये। अब आप कहोगे सर आप 4 को ही उधर क्यों भेज रहे हो, 2y को भी तो भेज सकते हैं। आप 2y को भेज दो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है अपन को, y को सिंगल रखना है किसी भी तरह। जितना भी y के साथ है सबको उधर भेजते जाओ। इधर 4 था उसको भेज दिया। अब y के साथ क्या बचा, 2, इसे भी भेज दो। 12 में से 4 गए तो 8 और 2 इधर गुणा में इधर गया तो 2 चुके। y बराबर क्या आ गया, देखो एक बाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई है, बाई की वैल्यू 4 आ गई। दोनों वैल्यू इसी तरह याद करना है। विलोपन विधि के जितने भी सवाल है सबको इसी ही तरह हल करना है। ठीक है, उतारिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट में बताना, उतारो। देखिए अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक नेक्स्ट सवाल और बता देता हूं मैं आपको, जिससे क्या रहेगा, तो ढूंढ रहा है मैं 1 घंटे। देखिए आप, आपका सवाल है
2x प्लस का 3y बराबर 8, 4x 6y बराबर 7। जिस किसी को समझ में नहीं आए, जो बच्चा वीडियो देखता है समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको एक बार डबल से दूसरी वीडियो बना के डाल सकूं, ठीक है ना। अब क्या करना है इस वाले सवाल में, ठीक है। बीच वाली संख्या देखिए, इसे मान लो समीकरण एक, इसे मान लो समीकरण। अभी क्या करना है, इसके बीच वाली संख्या क्या है 6, और इसकी बीच वाली संख्या, इसमें कितने का गुणा और इसमें कितने का गुणा, 6 का गुणा, 6 दूने 6 दिया, अच्छा 48, 3 चुके 3 छंगे, क्या बात है, संख्या एक जैसी आ रही है। 6 दून 12, 1 6 18, 48, 6 चुकी 24, नहीं नहीं, 4 तिया 12, 6 दूने 6 18 और 7 पे 21। ये तो सेम सेम संख्या हो रही है। यहाँ पे आपका समीकरण देखता हूँ कैसा हुआ है। देखिए, आपका ये वाला जो सवाल है ना, अभी अपन कर रहे थे, ये असत्य कथन है। कौन सा कथन है, मतलब ये जो प्रश्न है वो गलत है। कौन सा कथन है, ये वाला क्वेश्चन हल नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, इसका आंसर यदि आपके गणित में भी दिया होगा तो यही दिया होगा, ये कथन असत्य है, क्योंकि इसमें कोई जोड़ा बन नहीं पा रहा है। देखो, यहाँ भी 12x, यहाँ भी 18y, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 24x, और 18y और 18y कितने y हो जाएंगे। और या फिर देखो, निशान चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या ये। तो इसका मतलब ये है कि कथन असत्य है, यानी ये वाला सवाल ही हल नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखो आप, ये वाला सवाल हल नहीं होगा, परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है इसमें। सवाल है आपका नेक्स्ट वाला, 3x -4y-4 बराबर 0, 9x बराबर 2y। ध्यान दीजिएगा, पेपर में ऐसे समीकरण भी आपको इधर उधर करके दे देते हैं। अब आपको जमाना याद होना चाहिए। अब ये समीकरण अभी आपका बना नहीं है, सबसे पहले एक्स वाली आती है, फिर वाई वाली आती है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें होगा क्या, ये 3x वैसा का 5y वैसा का, तो ये 4, ये बराबर की तरफ माइनस का, उधर ले जाने पे किसका हो जाएगा, ये प्लस का। अब ये देखो 9x वैसा का, ये 2y इधर प्लस का इधर आया तो, और 7 इधर प्लस का था तो वैसा का। अब बना ये समीकरण एक, और ये समीकरण, ध्यान दीजिएगा, पेपर में उलझाने के लिए आपको किसी भी तरह सवाल को घुमा फिरा के दे सकते हैं। आपको तो सिर्फ सवाल जमाना याद होना चाहिए कि इधर एक्स और वाई के मान लिखाएंगे और इधर बगैर एक्स वाई वाले मान लिखाएंगे। ऐसे ही बनाते आए ना अपन समीकरण, इसी तरह अपने बनाना है। अब क्या करना है, इसकी पहली वाली संख्या देखो, इसको यहाँ पे एक बार उतार लेता हूँ मैं, 3x-5y बराबर 4 और 9x-2y बराबर 7। अब देखो, इसके बीच वाली संख्या क्या है, ऊपर वाले के माइनस का, और इसके बीच वाली माइनस का 2, 2 का गुणा इसमें करा 3 दूने 6, 2 का गुणा -5 में करा 5 दूना माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना और 4 दूना 8, 5 का इसमें करा 9 पंजे 5 दूना
5 सते निशान चेंज कर देंगे, ये माइनस का इसे प्लस का कर दिया, ये प्लस का इसे माइनस का कर दिया, और ये माइनस का इसे प्लस का, ये दोनों 45x प्लस का और 6x, ये वाला निशान भूल जाया करो, ये वाला देखा करो। 45 प्लस का है और 6, 45 में से 6 गया तो बराबर 35 प्लस का है और 8, 35 में से 8 गया तो बताइए, सोचिए। कितना बच रहा है? 27। एक से बराबर 27, ये गुणा में है, किसमें है ये? लेकिन ये माइनस का नहीं बचेगा, ये 45 प्लस का है तो ये प्लस का बचेगा। एक से बड़ा 27 बटे, ये कट जाएगा 3 अंक, 3 एकम 3, 3 तिया 9। एक से बड़ा क्या आएगा? 9 बटे। अब x के मान को समीकरण या तो आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे रख के बताता हूँ आपको, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या बना आपका? ये वाला 3 वैसा का x की वैल्यू कितनी आई? 9 बटे -5y इक्वल में 4। ये देखो, ये गुणा में है, 9 तिया बटे माइनस का, इसके बटे में मैंने 1 लगा लिया, बराबर। अभी क्या करोगे? 1 का गुना 27 में करा तो 13 का गुना इसमें करा तो 13 पंजे 22, और देखो इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, और इसका इसमें कर दिया, तो कितना जाएगा? 13 बराबर में 4, 27 वैसा का माइनस का 65y वैसा का 4 वैसा का 13। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाग में है, इधर गया तो किसमें हो जाएगा? इनटू में, माइनस का 65y वैसा का इक्वल में ये 27, देखिए यहाँ पे प्लस का उधर गया तो, और 13 चुके, 13 का 4 में गुणा करो 52, और ये 27 इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का 65 वैसा का 52 में से 27 घटाओ जल्दी फटाक से, कितना आ रहा है? कॉपी में घटा, विवेक मुंह से मत बोला करो, किसी का देखे देख, कोई बोल देता है तो मुंह से कोई नहीं बोलेगा, अपने अपने हिसाब से घटाया करो। वीडियो बन रही है, अच्छे अच्छे, मैं भूल गया था। देखिए कितना बचा है? 25, y बराबर 25 बटे आपका हो जाएगा माइनस का 65, और 5 से ये घट जाएगा, 5 तिया 55, 5 एक 5, 5 तिया, y बराबर आ गया 5 बटे 13, और ये आएगा x बराबर 9 बटे, ठीक है, ठीक, उतारिए फटाफट। एक बार आंसर देख लेते हैं अपन, गलत है कि सही है? सही है, y बराबर -5 बटे 13, और x बराबर 9 बटे 13, सही है। यहाँ पे माइनस लगा देना बस, ये माइनस का है तो ये वाला भी माइनस का ही आएगा, इतने से बस, ठीक है, उतारिए। कहीं दिक्कत आए तो वापस बता देना, एक बार और रिपीट करवा दूंगा। हाँ ठीक है ना, मिटा दूं मैं? अब आपको विलोपन विधि के बाद एक सूत्र बताता हूं मैं, कौन से विधि वाला? समांतर समांतर श्रेणी वाले। कौन सी श्रेणी? इसका फॉर्मूला होता है आपके लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है, जो ए एन होता है
वो क्या होते हैं आपके कुल पद। क्या होते हैं? एन का मतलब कुल पद। ए मतलब प्रथम पद। ए मतलब प्रथम पद। एन मतलब वह पद, जैसे 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद। और डी मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। डी का मान क्या करेंगे? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या कर देंगे? घटा देंगे। आपको सारी चीजें मैंने बता दी है कि इसका क्या मतलब होता है। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? हाँ, तो ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए। उतारिए। पढ़ा देना स्कूल में ये। चलो ठीक है। जल्दी जल्दी उतारिए फटाफट। नेक्स्ट बताऊंगा फिर आपको। इस पे फिर ये बनाना सीखना है। ओके, बहुत बढ़िया, वेल डन। देखिए, अब मैंने आपको सूत्र बता दिया है। इन सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं अब आपको मैं बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है यदि एपी में, क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे लिख देता हूं, यदि एपी में, किसमें? एपी में डी बराबर -4 और एन बराबर 7, ए एन बराबर 4 है, तो ए का ए का मान ज्ञात करो। ए का मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, डी का मान दे दिया है, एन का मान दे दिया है, एन का मान दे दिया है, ए का मान हमें ज्ञात करना। अब देखिए, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू ए एन का मान क्या है आपके पास? 4। ए का मान क्या है? ए को बेसा का बेसा लेने तो एन का मान 7 -1, डी का मान, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4 बेसा का बेसा, ए बेसा का बेसा, 7 में से 1 गया तो, और 6 का इंटू 4 में करा तो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्या करते हैं? जो 6 बचा प्लस का बचा, और 4 है माइनस का, और प्लस और माइनस का गुणा करा तो माइनस। ध्यान दीजिएगा, 4 वैसा का 24 इधर माइनस का इधर आया तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 24 और 4, यही इसका आंसर है। उतारिए।
बात नहीं बेटा। उतार लिया।